ये जो न्यू एसएमई आईपीओ आ रहा है, केटेक्स फैब्रिक लिमिटेड, आप इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का एक छुपा हुआ हीरो बोल सकते हैं, जो कि मे बी आपके पोर्टफोलियो का गेम चेंजर बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है या फिर ये बस एक बबल है, एंड पिछले कुछ सालों में ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन कैसा परफॉर्म किया है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस आईपीओ का जो करंट जीएमपी है वो क्या सिग्नल ले रहा है कि ये आईपीओ शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी। ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग केटेक्स फैब्रिक का डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि हम लोग ये कंपनी का प्रोडक्ट से लेके ये कंपनी का काम करने का क्या तरीका है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन से लेके ओवरऑल ये आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस आईपीओ का थोड़ा सा बेसिक डिटेल लिख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है, ये लगभग आपको 67 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही है। बात करें ऑफर फॉर सेल के बारे में, तो उसका क्वांटिटी हम लोगों को 12.23 करोड़ का देखने को मिल रहा है, एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा 57.59 करोड़, ये फ्रेश इशू है। एंड अगर इस आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में बात करें, तो इसका जो यहाँ पे अपर कट ऑफ है ये 180 रुपीज पर शेयर रखा गया है, एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 1600 शेयर मिलेगा। मतलब कि अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है आपका, ये 2,88,000 रुपीज का हो जाता है। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में, तो वो 10 रुपीज पर शेयर है, एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए इसमें 35% का शेयर रिजर्व है। केटेक्स फैब्रिक का जो इंपॉर्टेंट डेट है, जो बीडिंग ओपनिंग डेट है, वो है 29 जुलाई, एंड 31 जुलाई तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 1 अगस्त, एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 4 अगस्त को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो सेम डे ही आपको रिफंड भी मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 5 अगस्त। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। केटेक्स फैब्रिक लिमिटेड 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लगभग 30 ईयर होने वाला इस कंपनी को काम करते हुए। एंड जैसा कि आप लोगों को ये कंपनी के नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करती है, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये कंपनी टेक्नोलॉजी का यूज करती है डिजिटल प्रिंटेड फैब्रिक बनाने के लिए। इसके अलावा ये कंपनी अपना जो प्रोडक्ट बेचती है वो अलग अलग ब्रांड नेम के अंदर बेचती है, जिसमें कि आपको रसिया देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये कंपनी और एक ब्रांड नेम के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचती है, जो कि है डिलवरी खास। एंड यहाँ पे आपको इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग आगे इस वीडियो में इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में और डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका इमेज भी दिखाने वाला हूँ। बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से पैसा रेज करने के बाद ये कंपनी उसका क्या यूज करने वाली है। आईपीओ से जो फंड मिलने वाला है केटेक्स फैब्रिक को, उसको ये कंपनी अलग अलग तरह से यूज करने वाली है। सबसे पहले अगर देखें तो ये कंपनी को एक वेयर हाउस का रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए ये कंपनी 2.56 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है। इसके अलावा ये एक डेडिकेटेड सेल्स ऑफिस खोलने वाली है, ये भी आपको अमृतसर में देखने को मिलेगा। एंड इसके लिए ये कंपनी ऑफिस के लिए ये कंपनी 3.73 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। एंड ये कंपनी एक एडवांस फैब्रिक प्रोसेसिंग सिस्टम भी परचेज करने का सोच रही है, जिसके लिए ये कंपनी 5.01 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। ये तो हो गया छोटा मोटा खर्च। इसके अलावा ये कंपनी 30 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज में आएगा। तो ओवरऑल आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को, उसको ये कंपनी वेरियस तरह से यूज करने वाली है, जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जाएगा, एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है वो कंपनी के एक्सपेंडिचर में यूज होने वाला है। अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो कौन से स्टेट से कितने परसेंट का रेवेन्यू जनरेट होकर आता है, तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर पंजाब देखने को मिलेगा। पंजाब से इसका जो रेवेन्यू परसेंटेज है ये 43% से भी ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे आपको अ, तमिलनाडु देखने को मिलेगा, जिससे कि ये कंपनी को 21% का रेवेन्यू जनरेट होकर आता है। एंड जो थर्ड नंबर पे है वो है गुजरात स्टेट,
जिससे कि लगभग इस कंपनी का 20% का रेवेन्यू जनरेट होके आता है। ओवरऑल अगर हम लोग ये तीनों स्टेट को ही मिला दें, तो इसका जो रेवेन्यू परसेंटेज है, ये तीनों स्टेट से वो 80% से भी ज़्यादा है। तो मेनली इस कंपनी का ज़्यादा प्रेजेंस आपको ये 3-4 स्टेट में ही दिखेगा। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के प्रोडक्ट सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को 3-4 अलग-अलग सेगमेंट में बाँट के रखी है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाऊँगा, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेगमेंट देखने को मिल जाएगा एंड नीचे इमेज भी दिख जाएगा। यहाँ पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को लगभग 5 सेगमेंट में बाँट के रखी हुई है, जिसमें कि लास्ट में ये कंपनी अब रेडीमेड गारमेंट बनाने का भी काम कर रही है। एंड मोस्टली ये कंपनी जो गारमेंट बनाती है, ये लड़कियों के लिए होता है, ये मेंस के लिए अभी कोई गारमेंट नहीं बनाती। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसमें कि हम लोग ये कंपनी का पिछले कुछ सालों का ग्रोथ देखेंगे एंड उसको देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी, इसका आइडिया लगने वाला है। केटेक्स फैब्रिक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का डाटा दिया गया है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू और नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें, तो ये कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 2023 में 99.19 करोड़ का था, जिसमें कि हम लोगों को 2024 में लगभग 25 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला। उसके बाद वापस से अगर देखा जाए तो 2025 में भी लगभग हम लोगों को 25-27 करोड़ रुपीस का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर एक साल 25 से लेके 30 करोड़ से इंक्रीज कर रहा है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2023 में इसका जो नेट इनकम है ये हम लोगों को 5.59 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 11.31 करोड़ का पहुंचता है। वहीं बात करें 2025 के बारे में, तो उसमें ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये हम लोगों को लगभग 17 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कंपनी का जो नेट इनकम है इसमें भी हम लोगों को 5 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है हर एक ईयर। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोगों को ईयरली बेसिस पे एक स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है, तो फिर नो डाउट ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो 14.70 का है एंड जो पी रेशियो होने वाला है वो आप लोगों को 11 से लेके 12 के बीच का ही 13 के बीच का ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको पी रेशियो से ज्यादा देखने को मिलेगा। ये बहुत कम ही होता है कि किसी भी आईपीओ का ईपीएस पी रेशियो से भी ज्यादा हो। वहीं बात करें ये कंपनी के आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में, तो वो लगभग 34 के आसपास का है एंड जो आर ओ सी परसेंटेज है वो 33.25 का है। वहीं बात करें इसके इब्डा परसेंटेज के बारे में, तो इसमें भी ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड इसका करंट इब्डा परसेंटेज 19.68%। डेट टू इक्विटी रेशियो ईयरली बेसिस पे डिक्रीज हो रहा है एंड अभी का जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है ये 1 के अंदर आ चुका है, मतलब कि ये भी कंट्रोल में ही है। ओवरऑल ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन भी ठीक ठाक ही लग रहा है। तो अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन, ये दोनों ही देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ इन्वेस्ट करने के लिए एक सुटेबल ऑप्शन लग रहा है। एंड अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड अगर इस आईपीओ का करंट जीएमपी देखोगे, तो वो अभी हम लोगों को 21 रुपीज का देखने को मिल रहा है। इसका जो जीएमपी परसेंटेज है ये आपको 12% के अराउंड देखने को मिलेगा। और अभी ये आईपीओ की बिडिंग ओपन होने में काफी टाइम बाकी है, तो चांसेस है कि ये आईपीओ के जेएमपी में आपको थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिले। ओवरऑल ये आईपीओ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही कंडीशन में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर कोई और अपडेट आता है, या फिर ये आईपीओ के जेएमपी में सडनली कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था केटेक्स फैब्रिक लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।